तो 1455 वैकेंसीज आने के बाद डी ट्रिपल एस बी में दिल्ली सरकार में कैंडिडेट्स में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनटीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज रिलैक्सेशन क्या है और एनटीटी है क्या। काफी सारे सवाल मेरे सामने, तो मैं एक एक करके यहाँ पर कंसिडरेशन में रखूंगी। 1455 यानी कि 1455 वैकेंसीज आने के बाद एक लंबे टाइम के बाद वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दिल्ली सरकार यहाँ पर क्या सहूलियत आपको दे रही है, 30 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। नर्सरी में जो फीमेल कैंडिडेट्स है, कोई यहाँ पर फॉर्म का फीस आपको देना नहीं है। आप जो है जाकर के सीधे फॉर्म बिना किसी फी के जमा कर सकती हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो यहाँ पर यदि आप दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं, गौर फरमाइएगा, दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट है तभी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। साथ में एसटीएससी है तो 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो यहाँ पर 13 साल का है, पीडब्ल्यूडी एसटीएससी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन देंगे देंगे ये एज का। अब यहाँ पर आपके सवाल ले लेते हैं कि भैया एनटीटी है क्या। एनटीटी की अगर हम बात करते हैं तो ये नेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो कि चर्चा में काफी कम है बीएड के मुकाबले, है ना। लेकिन एनटीटी करना फायदेमंद रहता है, काफी सारे राज्यों में वैकेंसीज इसकी आती हैं और डी ट्रिपल एस भी तो हमेशा वैकेंसीज इनकी निकालता है। एक एक करके सवाल होंगे जो आपने पूछे हैं। एनटीटी कोर्स का कई बच्चों ने यहाँ पर पूछा है कि है क्या। तो यदि आपने 12वीं 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है, आपके नंबर हैं, तो आप एनटीटी का कोर्स जो है परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन होता है, डिप्लोमा होता है, जिसमें कि आपको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और कह रहे हैं कि +2 आपकी होनी चाहिए। और कोर्स की जो फीस होती है अमूमन तौर पर 10,000 से 30,000 के बीच में रखी जाती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि फ़ायदा क्या है जॉब पोजीशंस में, तो बिल्कुल फ़ायदा यहाँ पर जो अच्छी बात है कि एनटीटी के जो टीचर्स होते हैं उनकी भी सैलरी यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके बराबर रखी जाती है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे, यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कि एडमिशन कैसे मिलती है ना। तो बिल्कुल इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप बिल्कुल 12th में अगर 50% मार्क हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में, अगर आपने +2 बिल्कुल कर रखी है। आपको एडमिशन कैसे होगा, आपका 10वीं में और 12वीं में जो मेरिट है वो काउंट की जाती है, और मेरिट के बिहार पर जितनी सीट्स यूनिवर्सिटीज के पास अवेलेबल होंगी वो उनको दे दी जाती हैं। कई यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम में रखे जाते हैं, बट पहले रखे जाते थे, अब हटा दिए गए हैं। एक चीज मैं और बता दूं, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है कि क्या मैं यहाँ पर जो है एनटीटी का टीचर बनने के लिए सीटेट मांगा गया है। बिल्कुल मांगा गया है अभी तक, जब तक ये ट्रिपल एस बी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रूल रेगुलेशंस का नहीं आ जाता है तब तक तो मांगा गया है। हाँ, 9 तारीख तक अप्लाई करने की फॉर्म जो है शुरू कर दी जाएगी, तो हो सकता है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो अलग बात है। अभी तक यदि आपने एनटीटी खत्म कर लिया है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और टॉप कॉलेजेस बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा है, तो टॉप कॉलेजेस में देखिए, अगर डिस्टेंस की बात करें तो इग्नू है, जामिया भी करवाता है। ऐसे में एफिलिएशन जो है मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज को, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्कोप बिल्कुल, यहाँ पर आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूटर बन सकते हैं, ये इसकी एक अलग बात है ना। और ये सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाला पार्ट को देख लेते हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं 1 साल में पढ़ना क्या क्या होता है, जहां से एनटीटी का पेपर बनता भी है। हालांकि डी ट्रिपल एस बी ने अभी तक कोई भी अपना सिलेबस एनटीटी का जारी नहीं किया है। ऐसे में चाइल्ड केयर एंड हेल्थ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है, टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड हेल्थ क्या है, नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है अपने कोर्स वर्क में, और यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर के दौरान। पेपर की अगर बात की जाए तो भैया 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। और 200 नंबर का मतलब है कि 100 नंबर का यही टीचिंग मेथोलॉजी जो मैंने अभी भी बताया आपको, और 100 नंबर का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, 20-20 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि एनटीटी के कोर्स का यहाँ पर आपको फायदा काफी होने वाला है यदि आपने किया है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत समस्या नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी जो एज है वो 30 साल है, तो ही इस कोर्स को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस कोर्स को आप कर भी लें और फर्दर कहीं पर आप अप्लाई ना कर पाए। हाँ, अगर एक पैशन है कि भाई हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो आपका अपना एक व्यक्तिगत निर्णय यहाँ पर रहेगा, तो उसमें आप वो स्वयं से एक बार चीजों को देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। जो डी ट्रिपल एस बी का सवाल था कि एनटीटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें,
जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो तैयारी कर कीजिए इस चीज़ की, एक अच्छी वैकेंसी है। अब ये मत सोचिए कि भाई इतने में क्या होने वाला है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला सिनेरियो अपनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैकेंसीज़ वैसे भी कम आ रही हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपका फ़ोकस एक सीट के ऊपर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। वही आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने वाला है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये मत सोचिए कि 4000 वैकेंसी आएगी, तो तैयारी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, आपको ये नहीं भूलना कि कॉम्पिटिशन का लेवल भी उतना ही हाइप होने वाला है, जो आपने ईएमआरएस के पेपर में ऑलरेडी देखा है। TRSSB की तैयारी बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो चुकी है, बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।